हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी भी अर्थवान शब्द के साथ जुड़ करके अपना नया अर्थ बना देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं और हिंदी में 13 तथा उर्दू में 7 उपसर्ग होते हैं। तो सबसे पहले आज हम उपसर्ग जो है संस्कृत में उनके बारे में पढ़ेंगे। ये उपसर्ग हमारे 6 क्लास से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी, बीएड सभी कक्षाओं में और यहाँ तक कि जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं अधिकतर सब में ये इस तरह के प्रश्न उपसर्ग के रूप में आते हैं। आपको हर तैयारी के लिए जरूरत पड़ती है और लगभग सभी लोगों को टेस्ट में इसमें असफलता, अधिकांश लोग इसको गलत कर जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि उपसर्ग कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आज हम उपसर्ग के बारे में ही पढ़ेंगे। उपसर्ग जो है 2 तरह से उसके अर्थ बनते हैं। एक तो वो जो विलोम अर्थ है, विपरीत अर्थ वाले, और दूसरे वो जो समान, उसी से मिलता जुलता हुआ अर्थ लेकर के बनते हैं। उपसर्ग में हमेशा एक शब्द जो होता है वो आगे आकर के जुड़ता है मूल सार्थक शब्द से, मूल धातु से। तो उपसर्ग को संस्कृत में अव्यय भी कहते हैं। अव्यय मतलब ये है कि जो कभी भी खर्च ना हो, यानी कि वो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप परिवर्तित ना करे, वो अव्यय है। तो इस तरह से उपसर्ग जो है ये 22 है संस्कृत में, जो लिखे हुए हैं। प्रा मतलब अधिक, परा मतलब निषेध, अप मतलब हीनता या बुरा, और सम मीन्स अच्छा, अनु माने पीछे, अग माने दूर और हीनतार्थ में, निष माने निषेध अर्थ में, निर माने बाहर, दुष् माने कठिन अर्थ, दुर माने बुरा अर्थ, और वि मतलब बिना और अलग तथा विशेष अर्थ में, और आंग मीन्स पर्यंत या विरोध। तो ये है, इस तरह से उपसर्ग है ये। जैसे कि व्री धातु, इसका अर्थ है चुराना या हरण करना। तो इसमें हम प्रा उपसर्ग लगा देंगे तो इसका बनेगा प्रहार, और इसी में आ लगा देंगे तो बन जाएगा आहार, और इसी में उप यदि लगा देंगे, उपहार, और इसी तरह से बी लगा देंगे तो बनेगा विहार। तो इस तरह से एक धातु को जिसका अर्थ है चुराना या हरण करना, और उसमें अलग अलग उपसर्ग लगा करके हम उसको अलग अलग अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं। अब इसी तरह से ये हम इसमें अप शब्दांश है, उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, जिसमें हमने वाद शब्द लगा दिया है तो ये बन जाता है अपवाद। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि एक सार्थक शब्द होना चाहिए और दूसरा उपसर्ग होना चाहिए। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों का अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब ये है कि इसका भी अर्थ होना चाहिए, वाद माने बोलना और अप माने बुराई, हीनता या कमी। तो इन दोनों का मिलता जुलता अर्थ जब आएगा तब ही वो उपसर्ग होगा, या ऐसा नहीं कि वो कुछ नया अर्थ बने और वो उपसर्ग हो। तो उपसर्ग पहचानने में सबसे विशेषता ये ध्यान रखनी है कि दोनों का अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए, मूल शब्द से हट के ना हो। तो यहाँ पर जैसे अपवाद है, यानी कि बुराई किसी की करना, अपमान
मान माने किसी का इज्जत करना, सम्मान करना, अपमान करना, उसका विलोम अर्थ में हो गया। और इसी तरह से कार माने करना, और अपकार माने बुरा करना, तो ये बुरा अर्थ में हो गया उपसर्ग। अब नेक्स्ट है परा शब्द है, परा उपसर्ग है जिसका अर्थ है निषेध, यानी कि मना करने के अर्थ में, निषेधात्मक अर्थ में है। तो यहाँ पर मैंने परा शब्द जो के साथ में जय माने जीतना, लेकिन जब परा शब्द जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ बनेगा हारना, पराजय। और इसी तरह से परा शब्द में क्रम जुड़ जाएगा, बन जाएगा पराक्रम। और भव शब्द में जुड़ेगा पराभव, माने कि पराभव माने उसकी अपमान की स्थिति। और जित जुड़ जाएगा तो पराजित मीन्स हार जाना। तो इस तरह से परा का उपसर्ग को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ है अच्छा। तो अच्छा मतलब एक अच्छे अर्थ में लिया गया है। तो सम उपसर्ग में आचार शब्द जोड़ेंगे, बनेगा समाचार। और सम उपसर्ग में मान शब्द जोड़ देंगे, सम्मान। इसी तरह से सम उपसर्ग में हम ताप शब्द जोड़ देंगे, संताप। और बंध शब्द जोड़ देंगे, बनेगा संबंध। तो इस तरह से सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है अनु उपसर्ग, जिसका अर्थ है पीछे पीछे, किसी के पीछे रहना। अनु मतलब पीछे पीछे। तो अनु उपसर्ग में अगर हम जा धातु, जा का अर्थ होता है पैदा होना, तो अनु उपसर्ग में जा धातु लगा देंगे, बनेगा अनुज, मतलब बाद में पैदा होने वाला। मान शब्द जोड़ देंगे, अनुमान। इसी तरह से सार शब्द जोड़ देंगे, अनुसार हो जाएगा। और भव शब्द जोड़ देंगे तो अनुभव बन जाएगा। इसी तरह से और भी आप बनाएंगे। अगला उपसर्ग है अव उपसर्ग है, जो दूर के अर्थ में या हीनता के अर्थ में या फिर निम्नता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अव शब्द को यदि गुण शब्द के साथ जोड़ दिया जाए तो अवगुण, गुण माने अच्छे गुण, और अवगुण माने बुराइयां। और इसी तरह से अव शब्द को मान के साथ जोड़ देंगे तो अवमान। और धारणा शब्द के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा अवधारणा। और चेतना शब्द के साथ अगर अव शब्द जोड़ दिया जाए तो अवचेतना। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देने योग्य है कि कभी भी संधि और उपसर्ग एक जैसा नहीं होगा। तो संधि को यहाँ पर जोड़ने की गलती ना कीजिएगा, संधि अलग है और उपसर्ग अलग है। अगला हमारा उपसर्ग है निस शब्द है, जिसका अर्थ है निषेध अर्थ में। तो निस शब्द में कलंक शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा निष्कलंक, यानी कि जिसमें कोई भी बुराई ना हो, कोई भी पाप ना हो। इसी तरह से पाप शब्द जोड़ेंगे तो निष्पाप शब्द बनेगा। और छल शब्द जोड़ेंगे तो निश्चल शब्द बनेगा। इसको इस तरह से आगे और आप शब्द बनाएंगे इससे। अगला हमारा उपसर्ग है दुष, जो जिसका अर्थ है कठिन अर्थ के लिए दुष शब्द का प्रयोग किया जाएगा उपसर्ग का। तो दुष उपसर्ग में यदि हम गम शब्द जोड़ देते हैं, गम धातु जोड़ते हैं, तो गम का मतलब होता है प्राप्त करना। और दुष का हो गया तो दुर्गम, यानी कि बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त किया जाए। और लब धातु जोड़ देंगे तो दुर्लभ, इसका भी मतलब यही है कि बड़ी कठिनाई से। दुस्साहस यानी कि दुस्साहस करना। तो इस तरह से दुष उपसर्ग के प्रयोग से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग हमारा बी उपसर्ग है, जो बिना के अर्थ में या अलग होने के अर्थ में या फिर विशिष्ट कोई नया अर्थ लेकर के बने तो उसमें होता है। तो इसमें हम बी उपसर्ग में योग शब्द जोड़ेंगे तो वियोग शब्द होगा, यानी किसी के बिना रहना। और इसी तरह से चार्ज में शब्द में जोड़ेंगे विचार। और शुद्ध शब्द में वी उपसर्ग जोड़ देंगे, विशुद्ध बनेगा। और शेष में वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो बन जाएगा विशेष। इसी तरह से वी उपसर्ग के भी और शब्द आप बनाइए।
नेक्स्ट उपसर्ग हमारा आम उपसर्ग है, जिसमें से वा जो है ये चला जाता है और बचता है सिर्फ आ, जिसका अर्थ है तक या यहां से लेकर वहां तक। तो तक अर्थ में आता है, पर्यंत भी इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो आ में हमने जीवन शब्द जोड़ा, आजीवन यानी जीवन पर्यंत या जीवन भर या जीवन जब तक है तब तक। इसी तरह से मरण शब्द जुड़ गया, आमरण मरने तक। और जन्म शब्द जुड़ा, आजन्म यानी जन्म से लेकर के, जन्म से ही हम ये काम कर रहे हैं, आजन्म है। तो ये इस तरह से आ शब्द आंग से बना है। इसी तरह से इसके और भी शब्द आप बना सकते हैं। तो ये आज हमारा यहां तक हुआ है। इसके आगे के उपसर्ग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।